मैं बैंक के स्टूडेंट्स के लिए जनरल अवेयरनेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक नया बैच लेकर आ रही हूं धुरीना ऐप में बैंकिंग अवेयरनेस एंड जनरल इकोनॉमी का। ये बैच स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 15th ऑफ मार्च और केवल 599 रुपीज का ये बैच है जिसमें हम कंप्लीट सिलेबस कवर करवाएंगे। तो गो गाइस, एनरोल इन दिस अमेजिंग बैच ऑन धुरीना ऐप। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हो बच्चे, क्या हाल चाल? गुड आफ्टरनून एवरीवन, क्या हाल है बच्चे, कैसे हो आप सब? सबसे पहले तो एक बार कंफर्मेशन दो कि ऑडियो और वीडियो सबको क्लियर आ रही है, आवाज वगैरह सबको परफेक्ट है, किसी को आवाज वगैरह का कोई इशू तो नहीं हो रहा? गुड इवनिंग गाइस, गुड आफ्टरनून बल्कि। कैसे हो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सबके? कैसे हो गाइस, क्या हाल चाल? आवाज वगैरह सबको परफेक्ट आ रही है, किसी को किसी तरीके का कोई इशू तो नहीं हो रहा? हाँ जी, हेलो बेटा। तो बैंकिंग अवेयरनेस का बच्चे ये नया बैच चल रहा है जिसमें आप सबका बहुत बहुत वेलकम है गाइस। ये बैंकिंग अवेयरनेस का बैच है आप सारे के सारे स्टूडेंट्स के लिए। बैंकिंग अवेयरनेस में हमने अभी तक यानी एक चैप्टर पढ़ लिया। हेलो अजीत, वेलकम है बेटा क्लास में। हेलो अजीत। तो भाई अभी तक हम क्या कर रहा, हमने अभी तक जो है पढ़ लिया है ऑलरेडी एक टॉपिक जिसे हम कहते हैं इंडियन बैंक एंड उसकी हिस्ट्री। अच्छा बताओ, इससे रिलेटेड किसी को किसी तरीके का कोई डाउट तो नहीं रहा? क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, इससे रिलेटेड किसी बच्चे को किसी भी तरीके का कोई भी डाउट रहा है तो प्लीज पूछ लो। हाँ जी, गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग गाइस। कैसे हो स्टूडेंट्स? पहले तो ये बताओ, इससे रिलेटेड किसी भी स्टूडेंट्स को किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लो, नहीं तो हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। कोई डाउट नहीं है, सब कुछ एकदम परफेक्ट है, क्लियर है? तो अभी तक हमने बैंकों का इवोल्यूशन पढ़ा है, यानी मैंने आपको बताया था कि भाई क्या हुआ था कॉलोनियल एरा में, कौन कौन से बैंक आए थे। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि नेशनलाइजेशन कैसे हुआ, मर्जर कैसे हुए, यही सारी चीजें मैंने आपको समझाया था। फिर मैंने आपको ये भी बताया था बीच में कि क्या क्या हमारी इकोनॉमी में इंपॉर्टेंट हुआ, क्या क्या बैंक्स थे, उनकी क्या क्या चीजें थी, ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। ठीक है, आज की क्लास में हम क्या स्टार्ट करते हैं? आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं क्रेडिट फंक्शंस ऑफ बैंक। आज की क्लास में हम क्या स्टार्ट करेंगे? क्रेडिट फंक्शंस ऑफ बैंक्स। बैंकों का क्रेडिट फंक्शन जो है आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे। क्रेडिट फंक्शंस ऑफ बैंक यानी बैंक्स के फंक्शंस क्या होते हैं, बैंक किस तरीके से वर्क करते हैं, बैंक क्या क्या हमें देने का काम करते हैं, उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट, उनके बीच में क्या चीज इंपॉर्टेंट है, कितने तरीके के अकाउंट है, यही सारी चीजें हम आज की क्लास में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, डन है गाइस? चलो, तो भाई लास्ट क्लास में आप सबको डाउट नहीं था, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कुछ बेसिक चीजों की। 3 वर्ड के बारे में बात करते हैं। एक होता है बोरोइंग रेट, एक होता है लेंडिंग रेट, और एक को हम कहते हैं स्प्रेड। एक को हम क्या कहते हैं? बोरोइंग रेट। एक को हम क्या कहते हैं? लेंडिंग रेट। और एक को हम क्या कहते हैं? स्प्रेड के नाम से जानते हैं। बोरोइंग हो गया, लेंडिंग हो गया और स्प्रेड हो गया। अब यहां पर इनका मतलब क्या है और इनके बीच में डिफरेंस क्या है, इस बारे में बच्चे हम बात करते हैं। ठीक है, डन है गाइस? चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज बोरोइंग रेट? बोरोइंग रेट यानी वो रेट जो बैंक के द्वारा ऑफर किया जा रहा है अपने कस्टमर को, या फिर आप कह सकते हो
कस्टमर जिस रेट में लोन बोरो कर रहा है बैंक से, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं बोरोइंग रेट। उसे हम क्या कहते हैं बच्चे, बोरोइंग रेट। तो सबसे पहली चीज, द रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि क्या किया जा रहा है, ऑफर्ड करा जा रहा है, किसके द्वारा, ऑफर्ड बाय बैंक्स टू इस कस्टमर, अपने कस्टमर को कर रहे हैं ऑफर, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम बोरोइंग्स रेट के नाम से जानते हैं। इसे हम क्या कहते हैं बच्चे, इसे हम बोरोइंग रेट्स कहते हैं। ठीक है, डन है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब नेक्स्ट हम क्या बात करेंगे, द रेट ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि बैंक जिसमें लेंड आउट कर रहा है, जो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बैंक के द्वारा ऑफर किया जा रहा है वो है बोरोइंग रेट। वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसमें बैंक लेंड आउट कर रही है, एट विच अ बैंक लेंड्स आउट, यानी बैंक लेंड आउट कर रही है जिसमें, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं लेंडिंग रेट। ठीक है, समझ में आ रहा है। यानी बैंक अगर किसी से डिपॉजिट लेती है, बच्चे ध्यान से सुनो, बैंक अगर किसी से डिपॉजिट ले रही है या किसी से लोन ले रही है और उसको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रही है अपनी तरफ से, दैट इज बोरोइंग रेट। बोरोइंग रेट इज नॉट द कस्टमर, कस्टमर जिस रेट में डिमांड कर रहा है लोन या कस्टमर जिस रेट में लोन ले रहा है वो क्या है, वो है लेंडिंग रेट। यानी बैंक अपने कस्टमर को जिस रेट में लोन दे रही है उसे हम लेंडिंग रेट कहते हैं, और बैंक जिस रेट में लोन ले रही है, यहां पर बैंक जिस रेट में लोन क्या कर रही है, लोन ले रही है, वो लोन रिसीव कर रही है बैंक, उसे हम क्या कहेंगे, उससे हम कहेंगे बोरोइंग रेट। और जिस रेट में बैंक लेंड आउट कर रही है, यानी जिस रेट में बैंक क्या कर रही है, लोन दे रही है, तो लोन दे रही है अपने कस्टमर को, तो उसे हम क्या कहेंगे, लेंडिंग रेट के नाम से जानेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज स्प्रेड। स्प्रेड शब्द का मतलब क्या है गाइस, तो व्हाट इज स्प्रेड बेटा, स्प्रेड मीन्स होता है द डिफरेंस बिटवीन, किसके और किसके बीच का डिफरेंस होता है, द डिफरेंस बिटवीन बोरोइंग रेट एंड लेंडिंग रेट। यानी इन रेट्स के बीच में जो डिफरेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चे, उससे हम स्प्रेड के नाम से जानते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, स्प्रेड के नाम से जानते हैं। तो बोरोइंग रेट यानी वो रेट जिसमें बैंक किसी भी जगह से लोन उठाता है या फिर वो अपनी तरफ से ऑफर कर रहा है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज नोन एज बोरोइंग रेट। और वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसमें बैंक लेंड आउट कर रहा है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम लेंडिंग रेट कहेंगे। और इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम क्या कहेंगे, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम स्प्रेड के नाम से जानेंगे। अब ये अक्सर आपके काम आता है भाई, अगर बैंक का तुम पढ़ रहे हो यानी बैंकिंग का एग्जाम देने जा रहे हो, अगर बैंक पढ़ रहे हो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आप बैंकिंग का एग्जाम देने वाले हो। और अगर बैंकिंग का एग्जाम देने वाले हो और बैंक में नौकरी लग रही है तो आपको ये वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए। साथ ही साथ एग्जाम में यहाँ से रिलेटेड सीधे सीधे क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से उठाए जाएंगे वो मैं आपको करवाऊंगी। एक बार पूरा चैप्टर फिनिश हो जाए, जैसे कि फर्स्ट चैप्टर हमने फिनिश किया था ना, इंडियन बैंकिंग और हिस्ट्री, इंडियन बैंकिंग और हिस्ट्री, उससे रिलेटेड मैंने जैसे ही चैप्टर खत्म किया वैसे ही मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए कि कैसे एग्जाम्स में वहां से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। इसी तरीके से यहां पर भी पहले पूरा चैप्टर फिनिश करेंगे हम, फिर उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, डन है बच्चे, डन कहो पहले, हर बात में डन कहना जरूरी है आप सबका। ठीक है, ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात
करते हैं बैंकों के फंक्शंस के बारे में, तो मैं यहाँ पर एक चार्ट बना रही हूँ, आप सबको सिर्फ ध्यान से सुनना है। लिखने का टाइम मैं आप सबको दूंगी, उसके लिए बिल्कुल परेशान मत हो, क्लास नोट्स आपको प्रोवाइड करे जाएंगे, लेकिन बेहतर यह है कि आप सब क्लास में नोट डाउन करें। अगर आप नोट डाउन करोगे तो ये आपके लिए सबसे बेहतर बात है, नोट डाउन नहीं करोगे तो परेशान होगे। तो नोट डाउन करना आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं एक कमर्शियल बैंक के क्रेडिट फंक्शंस क्या होते हैं। कमर्शियल बैंक यानी व्यावसायिक बैंक। देखो, कमर्शियल बैंक के बहुत सारे काम होते हैं, एक व्यावसायिक बैंक के बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि वो लोन देता है, ठीक है, जैसे कि वो क्या करता है, लोन देता है, जैसे कि वो लोन रिसीव करता है, ठीक है, लोन वो दे भी रहा है, लोन रिसीव भी कर रहा है, इन्वेस्टमेंट्स भी कर रहा है, डिस्काउंट करने का काम भी कर रहा है। तो यहाँ पर जो बैंक के फंक्शन है उसे ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। एक तो जो बैंक का मेन फंक्शन होता है, दैट इज प्राइमरी फंक्शन। एक जो बैंक का क्या होता है, मेन फंक्शन होता है, जिसे आप क्या कहते हैं, जिसे आप प्राइमरी फंक्शन कहते हैं। और एक बैंक का सेकेंडरी फंक्शन होता है। एक तो मेन फंक्शन होता है और एक हमारे लिए क्या होता है, सेकेंडरी फंक्शन होता है। अब प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शन दो पार्ट्स में डिवाइड करके मैं आपको यहां पर बैंक्स के फंक्शन पढ़ाऊंगी। ये हो गया सेकेंडरी। चार्ट बनाने का टाइम दूंगी तो साथ साथ लिखने की जरूरत नहीं है, साथ साथ लिखोगे ना तो तुम लोग पढ़ नहीं पाओगे। सिर्फ मेरी बात इतनी होती है, ठीक है, क्योंकि हम इतने इंटेलिजेंट तो है नहीं, हमको प्रोसेस करने का टाइम चाहिए होता है। अगर वही टाइम तुमने लिखने में वेस्ट कर दिया तो तुम मेरे वर्ड्स को प्रोसेस नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो एक है सेकेंडरी फंक्शन और एक है हमारे लिए क्या बच्चे, एक है हमारे लिए प्राइमरी फंक्शन। प्राथमिक और सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शन। अब यहां पर सबसे पहले बैंक का प्राथमिक फंक्शन यानी प्राइमरी फंक्शन में क्या क्या आता है और उसके बारे में एक एक चीजें हमें डिटेल से समझनी चाहिए। प्राइमरी फंक्शन में सबसे पहला काम होता है बैंक का एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, यानी क्या करना, अपने डिपॉजिट्स को क्या करना, अपने डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना, अपने डिपॉजिट को क्या करना, एक्सेप्ट करना, कस्टमर से डिपॉजिट्स लेना। दूसरा होता है लोन लेंड करना, ये तो मैंने आपको बताया था। दूसरा क्या होता है, लोन्स की लेंडिंग करना। और तीसरा होता है यहां पर क्या भाई, तीसरा होता है यहां पर इन्वेस्टमेंट करना। ये बिल्कुल प्राइमरी फंक्शंस कहे जाते हैं, जो एक बैंक के बेसिक फंक्शन है, यानी बैंक का नाम है तो ये तीन काम तो हो ही रहे होंगे, समझ लो। क्या हो रहे होंगे, डिपॉजिट एक्सेप्ट हो रहा होगा, लोन की लेंडिंग हो रही होगी और इन्वेस्टमेंट्स हो रहा होगा। अब सुनो, बैंक जब अपने कस्टमर से लोन या डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, हम बैंक में अकाउंट खुलवा कर जाकर अपना पैसा जमा करते हैं, इसी को तो हम एक्सेप्टिंग डिपॉजिट कहते हैं, यस और नो, इसी को हम एक्सेप्टिंग डिपॉजिट कहते हैं। यानी हम क्या करते हैं, हम अपना खाता खुलवाकर बैंक के पास जाकर पैसा डिपॉजिट करते हैं, तो इसी को हम कहते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। तो हमारे जो खाते होते हैं वो तीन प्रकार के खुलते हैं बैंक में, अगर आप सबको पता हो। कौन कौन से, एक तो होता है करंट अकाउंट, एक होता है यहाँ पर करंट अकाउंट, ठीक है, ओके। एक होता है यहां पर क्या, फिक्स्ड अकाउंट, एक खुलता है फिक्स अकाउंट और एक यहां पर खुलता है सेविंग अकाउंट। कभी ना तुम एटीएम से पैसे निकालने जाओ तो एटीएम से पैसे निकालने के समय पर आपसे यहां पर पूछा जाता है ना कि आपका अकाउंट कौन से नेचर का है, तो वहां पर जो ऑप्शंस दिए जाते हैं वो ये दिए जाते हैं, करंट है आपका या सेविंग अकाउंट है। तो अब ये करंट और सेविंग अकाउंट होता क्या है मैम, हमें तो आज तक यही नहीं पता। हमको तो पापा ने ये बता दिया था सिखाते टाइम कि एटीएम में जब ये पूछा जाए करंट है या सेविंग है तो भाई तुम लोग सेविंग में टिक करके चले आया करो। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन करंट एंड सेविंग अकाउंट, करंट और सेविंग अकाउंट के बीच में डिफरेंस क्या होता है, एंड व्हाट इज एक्चुअली करंट अकाउंट।
होता क्या है करंट अकाउंट, या होता क्या है सेविंग अकाउंट, या फिक्स अकाउंट होता क्या है, इनके फीचर्स क्या है, ये हम तीनों चीज डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, जस्ट अ सेकेंड बेटा, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी गाइस, कभी कभी हो जाता है कि इंपॉर्टेंट फोन क्लास में आ जाता है, उठाना जरूरी हो जाता है, आई एम सो सॉरी। चलो, तुम लोग आपस में बातें करना शुरू कर दिए थे क्या? वैसे तो आपस में तुमको कमेंट नहीं दिखते, अगर पक्की बातें दिखते होते तो तुम सब अभी तक आपस में एक दूसरे से बात करना स्टार्ट कर चुके होते हैं ना। चलो, अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि लोन, पहले तो मैंने बताया कि डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं तो तीन तरीके के डिपॉजिट हो गए, करंट हो गया, सेविंग हो गया, और क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया। अब इनके फीचर्स क्या है या इसका मतलब क्या है, ये हम अभी बात करते हैं। फिर उसके बाद लोन देने का काम करते हैं। तो लोन भी बच्चे दो तरीके के या तीन तरीके के लोन आप कह लो। लोन में एक तरीके का लोन होता है जिसे हम कहते हैं शॉर्ट टर्म लोन, जिसे हम क्या कहते हैं, शॉर्ट टर्म, जो कि बेसिकली एक पर्सनल लोन होता है, ठीक है। एक होता है यहाँ पर शॉर्ट टर्म लोन, एक होता है कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट भी एक तरीके का क्या होता है, लोन होता है। कैश क्रेडिट भी एक तरीके का क्या होता है, लोन होता है। और एक लोन होता है जिसे हम कहते हैं डिमांड लोन। अब यहाँ पर इन तीनों का मतलब क्या होता है, इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। डन है। अब नेक्स्ट आगे इन्वेस्टमेंट्स करता है, ठीक है। सेकेंडरी फंक्शंस एक बैंक के क्या क्या है? सेकेंडरी फंक्शंस बैंक के बहुत सारे होते हैं, जैसे कि यहाँ पर ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दी जाती है, जैसे कि बैंक डिस्काउंटिंग करने की फैसिलिटी देता है। बैंक एक तरीके का एजेंट की तरह भी वर्क करता है। बैंक जो है ट्रांसफर करता है, क्या, फंड को ट्रांसफर करने का काम भी करता है। बैंक फंड को ट्रांसफर करने के अलावा ऑन द बिहाफ ऑफ इट्स कस्टमर कलेक्शन करने का भी काम करता है। ये कुछ सेकेंडरी यहाँ पर फंक्शन है। अब यहाँ पर हर एक चीज को हमें पॉइंट वाइज डिटेल में पढ़ना है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शन, मैंने आपको बताया। एक तो मेन फंक्शन होता है, दैट इज नोन एज प्राइमरी फंक्शन, यानी जो मेन बैंक के काम होते हैं, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, लोन देना और इन्वेस्टमेंट करना। अब डिपॉजिट एक्सेप्ट करना यहाँ तीन तरीके का लिखा हुआ है। चलो आओ, अब इन तीन तरीके के डिपॉजिट्स के बारे में हम यहां बात करते हैं। अब तीन तरीके के डिपॉजिट में सबसे पहला डिपॉजिट बच्चे मैंने लिखा है करंट अकाउंट। तीन तरीके के डिपॉजिट में सबसे पहला डिपॉजिट मैंने कौन सा लिखा है, करंट अकाउंट। अब व्हाट इज करंट अकाउंट? करंट अकाउंट होता क्या है, चलो मैं बताऊं उससे पहले तो तुम सब मुझे आंसर दो कि करंट अकाउंट के बारे में क्या क्या जानते हो। बाय द वे तो मैं तुम्हें समझाऊंगी, लेकिन अगर आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन का मुझे करेक्ट आंसर देना स्टार्ट करिए कि व्हाट इज करंट अकाउंट। बच्चे, करंट अकाउंट शब्द का मतलब होता क्या है? हाँ जी गाइस,
व्हाट इज करंट अकाउंट? करंट अकाउंट शब्द का मतलब आखिरकार होता क्या है? जल्दी जल्दी आंसर देना स्टार्ट करो बच्चे। व्हाट इज करंट अकाउंट? करंट अकाउंट शब्द का मतलब आखिरकार होता क्या है? अभी तक किसी की आवाज नहीं आई मेरे पास, किसी की भी आवाज कि करंट अकाउंट होता क्या है। हाँ जी बच्चे, आंसर देना स्टार्ट करो। हाँ जी गाइस, जल्दी से आंसर देना स्टार्ट करो। व्हाट इज करंट अकाउंट? करंट अकाउंट होता क्या है? सबसे पहली चीज, करंट अकाउंट हमेशा याद रखना डिमांड पर पेबल होता है, यानी ऑन डिमांड पेबल होता है, और इसीलिए इसे हम डिमांड डिपॉजिट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, करंट अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज डिमांड डिपॉजिट। इसे डिमांड डिपॉजिट भी कहा जाता है बिकॉज क्यों? क्योंकि ये हमेशा पेबल होता है किसमें? ये हमेशा पेबल होता है ऑन डिमांड में, पहली बात। ठीक है, यानी जब चाहो, हमारे पास अगर करंट अकाउंट है, मैं जब चाहूं करंट अकाउंट से पैसा निकाल सकती हूं, मेरे ऊपर किसी तरीके का कोई टाइम लिमिट, किसी तरीके का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। ठीक है, चलो यहाँ अजीत कह रहे हैं मुझे नहीं पता, अजिंका कह रहे हैं मुझे भी नहीं पता। चलो कोई बात नहीं, अब ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो पेबल ऑन डिमांड होता है सबसे पहली बात, और इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? डिमांड डिपॉजिट के नाम से जानते हैं। दूसरी बात, ये जनरली इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन के द्वारा जो है मेंटेन किया जाता है। जो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, वो करंट अकाउंट को मेंटेन करने का काम करते हैं। अच्छा, क्यों क्यों ये बिजनेसमैन ही प्रेफर करते हैं? क्यों स्टूडेंट क्लास जो है वो करंट अकाउंट नहीं खोलता? वो इसलिए बच्चे, क्योंकि करंट अकाउंट ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देता है। यानी आप यहां पर अगर आपके करंट अकाउंट में 10,000 रुपए का बैलेंस है, तो आप करंट अकाउंट से 20,000 रुपए का पेमेंट कर सकते हो। यानी जो एक्स्ट्रा 10,000 का पेमेंट किया वो बैंक ने अभी अपनी तरफ से कर दिया, अब उसमें ब्याज चढ़ रहा है, आपको बैंक के साथ अपना मामला सेटल करना है। यानी ये हाईली लिक्विड अकाउंट होता है, तुम इससे ज्यादा पैसे भी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। यानी ये आपको अपने बैंक को ओवर विड्रॉ, यानी बैंक में जो अकाउंट है या जो अकाउंट पे पैसा है उससे ज्यादा विड्रॉ करने की आपको परमिशन देता है। तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर करंट अकाउंट का यह है कि करंट अकाउंट पे हमेशा हायर मिनिमम बैलेंस मेंटेन होता है। यानी आपको एक हायर मिनिमम बैलेंस बनाकर रखना होता है बाकी के अकाउंट के कंपैरिजन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज करंट अकाउंट में किसी भी तरीके का कोई भी इंटरेस्ट बैंक देने का काम नहीं करती, इससे तो इंटरेस्ट रिसीव होता है। यानी अगर तुमने ओवर विड्रॉ किया, तुम्हारे पास 1 लाख रुपए है, तुमने कहीं पर 5 लाख का पेमेंट कर दिया, ठीक है, तो तुमने जो अपने अकाउंट को ओवर विड्रॉ किया उस पैसों में क्या देना पड़ता है? उस पैसों में तुम्हें इंटरेस्ट भरना पड़ता है बैंक को। तो यहां पर कस्टमर अपने बैंक को इंटरेस्ट देते हैं करंट अकाउंट पे, तो करंट अकाउंट पे कभी भी पैसा इंटरेस्ट मिलने का काम कस्टमर को नहीं होता। तो यहां पर याद रखिएगा, करंट अकाउंट पे कभी भी इंटरेस्ट नहीं मिलता। ठीक है, दूसरी बात, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ये क्रेडिटर्स को पेमेंट करने की फैसिलिटीज भी देता है चेक के थ्रू। यानी यहां पर चेक सिस्टम अवेलेबल होता है, यानी आप चाहो तो आप चेक के थ्रू इसमें पेमेंट कर सकते हो। करंट अकाउंट को हम फाइनेंशियल अकाउंट के नाम से भी जानते हैं। समझ में आया व्हाट इज करंट अकाउंट? तो करंट अकाउंट के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं गाइस, जो कि मैं यहां पर आप सबके सामने लिख रही हूं। ठीक है, पहली चीज मैंने आपको क्या बताया भाई, करंट का अकाउंट इज पेएबल ऑन डिमांड। करंट अकाउंट क्या है? डिमांड पर पेएबल है, इज पेएबल ऑन डिमांड, डिमांड पर पेबल है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डिमांड डिपॉजिट। और इसीलिए इसे हम और किस नाम से जानते हैं? इसीलिए हम इसे डिमांड डिपॉजिट्स के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? डिमांड डिपॉजिट्स के नाम से भी जानते हैं। दूसरी बात, ये जनरली कौन सा क्लास मेंटेन करता है? तो जो बिजनेसमैन वगैरह है, ठीक है, बिजनेसमैन क्लास हो गया, या फिर आप कह सकते हो इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए,
ठीक है, तो ऐसे लोग जिनका व्यापार होता है वो इस अकाउंट को मेंटेन करते हैं। वजह मैंने आपको बता दी, क्यों? क्योंकि इसमें एक हायर मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है, और दैट्स व्हाई ये स्टूडेंट्स या नॉर्मल के लिए सुटेबल अकाउंट नहीं माना जाता। तो इसका एक और फीचर क्या है कि ये हायर मिनिमम बैलेंस मांगता है कि आपको इसमें एक ज्यादा मिनिमम अमाउंट रखना जरूरी होता है। चौथी चीज, इसे हम फाइनेंशियल अकाउंट के भी नाम से जानते हैं। दिस अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज फाइनेंशियल अकाउंट। फिफ्थ, इसमें कोई ट्रांजैक्शन की लिमिट नहीं होती, नो ट्रांजैक्शंस लिमिट, यानी किसी तरीके की कोई भी ट्रांजैक्शन की लिमिट्स इसमें नहीं होती है। देयर इज नो ट्रांजैक्शन लिमिट्स ऑन द करंट अकाउंट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ये चेक्स फैसिलिटी भी देता है। चेक्स फैसिलिटी का मतलब क्या है? चेक्स फैसिलिटी का मतलब है कि कस्टमर अपना पैसा चेक के थ्रू निकाल सकते हैं या दूसरे कस्टमर को चेक इशू कर सकते हैं करंट अकाउंट का। और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि इसमें किसी भी तरीके का कोई भी इंटरेस्ट यानी ब्याज नहीं रिसीव होता है कस्टमर को। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ द करंट अकाउंट। इसे ही हम क्या कहते हैं? करंट अकाउंट के नाम से जानते हैं। समझ में आया अच्छी तरीके से कि करंट अकाउंट क्या होता है? हाँ या ना का जवाब दो पहले गाइस। समझ में आ गया सबको कि व्हाट इज करंट अकाउंट? बहुत सिंपल सी बात थी। अब कभी आपको ये पूछा जाए कि करंट अकाउंट क्या है तो आप बता सकते हो वही अकाउंट होता है, बस थोड़े फीचर्स डिफरेंट होते हैं। अकाउंट वही है बट थोड़े से फीचर्स क्या है? थोड़े से फीचर्स डिफरेंट होते हैं, जिसके कारण ये एक बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट को ही सुटेबल अकाउंट होता है। ठीक है, डन? इतना समझ में आ गया सबको? यस और नो बच्चे, इतना समझ में आ गया? ओके चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में? नेक्स्ट हम बात करते हैं फिक्स्ड अकाउंट डिपॉजिट के बारे में। अब हम किसके बारे में बात करते हैं? फिक्स्ड अकाउंट डिपॉजिट्स। फिक्स्ड अकाउंट डिपॉजिट क्या है? अभी तक हमने करंट की बात करी, अब हम किसकी बात करते हैं? फिक्स्ड अकाउंट डिपॉजिट्स की बात करते हैं। अच्छा, फिक्स्ड अकाउंट डिपॉजिट एक तरीके का, आप एफडी तो सुना ही होगा ना, फिक्स्ड डिपॉजिट। सभी बच्चों ने एफडी सुना है कि एफडी शब्द का मतलब क्या है? एफडी सुना है ना सबने? तो अब व्हाट इज एफडीज? होता क्या है एफडी भाई? अब अगर ध्यान से सुनिएगा, ये एक तरीके का सबसे पहले एक इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट का मतलब है आपका पैसा यहां पर सेव होता है, एक लमसम अमाउंट उठाकर आप एफडी के फॉर्म पर जमा कर देते हो बैंक में, एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट में, यानी इस अकाउंट में इंटरेस्ट रिसीव होता है और इस अकाउंट में एक्चुअली सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रिसीव होता है। अगर हम सेविंग, करंट और बात करते हैं फिक्स डिपॉजिट की, तो करंट में तो मिलता ही नहीं है इंटरेस्ट, सेविंग और फिक्स डिपॉजिट में इंटरेस्ट मिलता है गाइस, बट फिक्स अकाउंट में या फिक्स डिपॉजिट में सेविंग अकाउंट से भी ज्यादा इंटरेस्ट रिसीव करने का काम होता है। तो यहां पर इंटरेस्ट रिसीव होता है। ये एक इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है, एक लमसम मनी एक टाइम पीरियड के लिए डिपॉजिट कर दिया जाता है बैंक को, और इसमें विड्रॉ करने की परमिशन नहीं होती है। इसमें क्या नहीं होती है? इसमें विड्रॉल करने की परमिशन नहीं दी जाती। जैसे कि करंट अकाउंट में विड्रॉल करने की परमिशन दी जा रही थी ना, करंट अकाउंट में क्या करा जा रहा था? विड्रॉल करने की परमिशन दी जा रही थी। यहां पर विड्रॉल की परमिशन नहीं दी जाती है। ठीक है, डन? तो ये हर क्लास के लिए सुटेबल होता है भाई। बच्चे भी करवा सकते हैं, बड़े भी करवा सकते हैं, सर्विस सेक्टर भी करवा सकता है, बिजनेसमैन भी करवा सकता है, बिकॉज इट इज अ इन्वेस्टमेंट पर्पस। इन्वेस्टमेंट तो कोई भी कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या है? सबसे पहली चीज एक इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है।
सभी जानते हैं एफडी वगैरह पापा लोग करवाते हैं नाम से, आपको पता है कि मेरी एफडी है, सब सुनते हैं एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट या फिक्स अकाउंट डिपॉजिट क्या है, एक तरीके का इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है। अब ये ऑफर करता है हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, इट ऑफर, क्या बात हो गई, इट ऑफर हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट एज कंपेयर्ड टू, किसके कंपैरिजन में, एज कंपेयर्ड टू सेविंग अकाउंट, यानी सबसे ज्यादा इसी में इंटरेस्ट मिलता है, सेविंग अकाउंट में भी इंटरेस्ट मिलता है लेकिन इसके कंपैरिजन सेविंग अकाउंट में कम इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, एक लंप सम अमाउंट डिपॉजिट, लंप सम अमाउंट, एक लंप सम अमाउंट क्या करते हैं, एक लंप सम अमाउंट हम एक टाइम पीरियड के लिए डिपॉजिट कर देते हैं। ठीक है, डिपॉजिट फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड, डिपॉजिट फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड। आप सर्टेन टाइम पीरियड के लिए डिपॉजिट करते हैं गाइस, यानी आप कह सकते हो 7 साल या 10 साल के लिए यहां पर मतलब अक्सर डिपॉजिट हो जाता है और इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, इसीलिए इसे हम टाइम डिपॉजिट्स के नाम से भी जानते हैं, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं बच्चे, टाइम डिपॉजिट्स के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, अच्छा, जिस टाइम पीरियड के लिए तुमने यहां पर एफडी करवाई है ना, उस टाइम पीरियड तक आप मनी को विड्रॉ नहीं कर सकते, तो याद रखिएगा यहाँ कोई चेक्स अलाउड नहीं होते, मनी कैन नॉट बी विड्रॉन, यानी यहां पर चेक्स अलाउड नहीं होते, यहां पर मनी विड्रॉ नहीं किया जा सकता। वहीं पर करंट अकाउंट में क्या होता है, चेक्स के थ्रू हम डिपॉजिट्स अपना निकाल सकते हैं। ठीक है, यहां पर कोई ओवरड्राफ्टिंग नहीं होती, करंट अकाउंट में हम ओवरड्राफ्टिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया अच्छी तरीके से, यस और नो, हाँ या ना का आंसर दो बच्चे, सबको समझ में आ गया। तो अब हम दोनों अकाउंट के बीच के डिफरेंस की बात कर ले, फिक्स्ड अकाउंट और करंट अकाउंट के बीच में डिफरेंस क्या है। अगर मैं आप सबसे पूछूं कि भाई ये दोनों अकाउंट आपने डिटेल में पढ़ लिए, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड अकाउंट एंड द सेविंग अकाउंट। अगर हम बात करते हैं तो फिक्स्ड अकाउंट और सेविंग अकाउंट के बीच में क्या होता है, साथ में नोट करना है क्या मैम? नहीं बेटा, अभी नहीं साथ में नोट करो, ठीक है, हम रुक के नोट करेंगे। ठीक है, मैं टाइम दूंगी नोट करने का, परेशान मत हो, टाइम दूंगी मैं नोट करने का। अभी तो फिलहाल मैं सिर्फ जो बोल रही हूं वो सुनने पे ध्यान दो, मैं जरूर से तुम लोगों को टाइम दूंगी ताकि तुम सब कुछ नोट कर सको। ठीक है, तो अब यहां पर मैं सबसे पहले डिफरेंस पूछना चाहती हूं करंट अकाउंट और फिक्स अकाउंट का, एंड आई गेस ये तुम सबके सब बच्चे बता सकते हो। करंट अकाउंट और फिक्स्ड अकाउंट का डिफरेंस बता सकते हो गाइस, जल्दी से आंसर देना स्टार्ट करो। करंट अकाउंट और फिक्स्ड अकाउंट का आखिरकार डिफरेंस क्या होता है? हाँ जी बच्चा, समझ में आ गया है। चलो, तो सबसे पहला डिफरेंस क्या होता है? सबसे पहला डिफरेंस होता है करंट अकाउंट कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड। इसे हम डिमांड में विड्रॉ कर सकते हैं और इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? इसीलिए हम इसे डिमांड डिपॉजिट के नाम से जानते हैं। लेकिन यहां पर विड्रॉ नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी विड्रॉन। यहां पर डिपॉजिट विड्रॉन नहीं किया जाता। यहां एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए, एक सर्टेन समय के लिए इसे रख दिया जाता है और दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज टाइम डिपॉजिट। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? टाइम डिपॉजिट के नाम से जानते हैं। ठीक है, फर्स्ट डिफरेंस इज क्लियर, वेरी इजी। ठीक है, दूसरा, करंट अकाउंट डजंट कैरी एनी इंटरेस्ट।
यहां पर कोई ब्याज नहीं मिलता है, इट डजंट कैरी एनी इंटरेस्ट, यहां पर किसी तरीके का कोई भी ब्याज नहीं मिलता है। लेकिन फिक्स अकाउंट में क्या मिलता है, फिक्स अकाउंट में इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट रिसीव होता है। ठीक है, डन। थर्ड, अगर हम बात करते हैं, करंट अकाउंट इज हाईली लिक्विड, यानी जब चाहो जब इससे पैसा निकाल सकते हो और ओवर विड्रॉ भी कर सकते हो। इट इज व्हाट, इट इज हाईली लिक्विड, ये हाईली लिक्विड होता है। और यहां पर फिक्स्ड डिपॉजिट जो है वो लेस लिक्विड और कह सकते हो नो लिक्विड, क्यों, क्योंकि यहां पर पैसा नहीं निकल सकता। ठीक है, तो ये क्या होता है बच्चे, ये होता है लेस लिक्विड। ठीक है, डन। अच्छा, ये चेकेबल डिपॉजिट होते हैं, चेक्स फैसिलिटी यहां पर अवेलेबल होती है, यहां पर चेक्स फैसिलिटी अवेलेबल नहीं। समझ में आया अच्छी तरीके से क्या बोला मैंने सबको? हाँ जी, ये एक तरीके का इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है, वाइल इसको आप इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट नहीं कर सकते। ये ऑल क्लास के लिए सुइटेबल है, ये बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियल के लिए सुइटेबल है। इतना समझ में आ गया गाइस? हाँ या ना भाई? यहां तक तो आप सबको आराम से समझ में आ गया होगा, है ना? हाँ जी बच्चे, यहां तक तो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। यहां तक किसी भी बच्चे को किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है तो पूछ लो। नहीं है तो चलो पहले इतना लिखना स्टार्ट करो, पहले यहां से लिखना स्टार्ट करो गाइस, नोट्स बनाने स्टार्ट करो सारे के सारे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, नोट्स बनाना स्टार्ट करो। नोट कर लो पहले, अब मैं यहां पर नोट करने का टाइम दे रही हूं आप सबको। डन। भाई लिखने के बाद जरूर से डन कह देना ताकि हम आगे बढ़े। डन है गाइस? ओके, चलो नेक्स्ट इसे लिखो। हाँ जी, नोट डाउन कर लो गाइस इसे। डन, डन है? डन है गाइस?
आगे बढ़े नेक्स्ट की तरफ। हाँ जी, नेक्स्ट की तरफ बढ़े। चलो डन, लिखो इसे। डन है। डन है स्टूडेंट्स, आगे बढ़े। ओके चलो नेक्स्ट इसे लिखो। डन है बच्चा। ओके नेक्स्ट, चलो यहां लिखो करंट एंड फिक्स्ड अकाउंट के बीच में डिफरेंस लिखो। हाँ जी बच्चा, सबके सब स्टूडेंट्स करंट और फिक्स अकाउंट के बीच में डिफरेंस लिखो। Ma'am, in current account, as we can transfer more money, but later how bank collects the extra money from the customer? We can, of course बेटा देखो, अगर आपने ओवर विड्रॉ कर लिया तो ओवर विड्रॉ करने के बाद क्या होगा? ओवर विड्रॉ करने के बाद बैंक के पास अकाउंट तो रहेगा ही ना, तो यानी बैंक ब्याज चढ़ाता जाएगा। तो कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जल्द से जल्द उस ओवरड्राफ्ट को भर दे, सिंपल। डन है। चलो नेक्स्ट पढ़े, लिख लिया बच्चे तो डन कह दो। ओके चलो नेक्स्ट अब हम क्या बात करते हैं? नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सेविंग अकाउंट की गाइस। अब हम किसकी बात करते हैं? सेविंग अकाउंट। अभी तक हमने पढ़ लिया करंट एंड फिक्स डिपॉजिट। करंट इज डिमांड, करंट को हम क्या कहते हैं? डिमांड डिपॉजिट। और फिक्स डिपॉजिट को हम क्या कहते हैं? टाइम डिपॉजिट। अब हम किसके बारे में बात करते हैं? अब हम सेविंग अकाउंट के बारे में बात करते हैं। सेविंग अकाउंट सबसे पहले गाइस इट इज अ मिक्सचर ऑफ करंट एंड फिक्स्ड अकाउंट। ये करंट और फिक्स अकाउंट का मिक्सचर होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये पेबल ऑन डिमांड भी है, यानी डिमांड पे पेबल भी है, और एक टाइम पीरियड के लिए भी हो सकता है। यानी टाइम पीरियड के लिए तुम पैसा जमा करोगे, तुम्हें उतने टाइम पीरियड का ब्याज मिलेगा, लेकिन तुम ऑन डिमांड से विड्रॉ भी कर सकते हो, यानी चेक्स की फैसिलिटी यहां पर दी जाती है। ठीक है,
दूसरी बात, यहां पर क्या है, ट्रांजैक्शन की लिमिट्स होती है, यहां पर क्या होती है, लिमिटेड ट्रांजैक्शन होते हैं गाइस। जस्ट अ सेकेंड, क्या हो रहा है यहां पर, एक मिनट रुकना, मुझे लग रहा है कि बोर्ड अजीब, ओहो सॉरी। ओके नेक्स्ट, यहां पर मैंने बताया इट इज अ मिक्सचर ऑफ करंट एंड फिक्स अकाउंट, यानी पेबल ऑन डिमांड भी होता है, एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए भी होता है। पेबल ऑन डिमांड है लेकिन इसके ट्रांजैक्शंस क्या है, लिमिटेड होते हैं, बहुत सारे ट्रांजैक्शन नहीं मिलते हैं, लिमिटेड ट्रांजैक्शन मिलते हैं। किसके लिए सुटेबल होता है, सैलरीड पर्सन के लिए सुटेबल होता है, जो सैलरी क्लास है या फिर जो स्टूडेंट्स है, अक्सर यही ऑन करवाते हैं, क्या, अक्सर यही सेविंग अकाउंट जो है वो करते हैं। ठीक है, डन है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो यहां पर इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन इंटरेस्ट जो है वो कंपैरेटिवली कम मिलता है। इंटरेस्ट रिसीव्ड, यहां पर इंटरेस्ट रिसीव होता है, बट एज कंपेयर्ड टू सेविंग अकाउंट, तो यहां पर अगर कह सकते हो लेस इन कंपैरिजन टू फिक्स अकाउंट, यानी मिलता है बट अगर फिक्स अकाउंट के कंपैरिजन करोगे, इन कंपैरिजन टू फिक्स अकाउंट कम मिलता है। ठीक है, डन है, समझ में आ गया, इसे लिखो। तो इसके साथ साथ हमारा यहां पर तीन चीज, करंट, सेविंग और फिक्स अकाउंट के बीच में डिफरेंस क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे यहां पर लोन की, इसे लिख लो, लिख लो गाइस इसे। ठीक है, डन। अब यहां पर देखो, इतना तो हो गया, हमने इस तरीके की बात कर ली कि भाई तीन तरीके के अकाउंट हमने यहां पर डिस्कस कर लिए, करंट, फिक्स्ड और सेविंग अकाउंट। अब हमें लोन्स डिस्कस करना है, मैंने क्या कहा था, एक एक चीज को डिटेल में पढ़ाऊंगी। ठीक है, अब हमें यहां पर लोन डिस्कस करना है, यानी शॉर्ट टर्म लोन, कैश क्रेडिट और डिमांड लोन क्या होता है। ठीक है, आई गेस इसे हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। पहले ये बताओ कि आज की क्लास अच्छे से समझ में आई सबको? हाँ जी, आज की क्लास पहले बताओ अच्छे से समझ में आई सबको? कैसी लगी गाइस आज की क्लास, आप सारे के सारे बच्चों को समझ में आई? भाई देखो, यहाँ पर एक एक चीज हम डिटेल में पढ़ाएंगे, एंड क्योंकि बैंकिंग अवेयरनेस आपके लिए बिल्कुल कंप्लीटली न्यू टॉपिक है, इसलिए हम स्लोली और धीरे धीरे करके ये बैंकिंग अवेयरनेस का टॉपिक फिनिश करेंगे सारे। ठीक है, डन। तो आई गेस आपको यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा शॉर्ट टर्म लोन, कैश क्रेडिट और डिमांड लोन। कैश क्रेडिट और डिमांड लोन के बीच में क्या डिफरेंस होगा, फिर हम सेकेंडरी फंक्शंस की तरफ शिफ्ट होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास सबको अच्छी तरीके से समझ में आई? चलिए, थैंक यू सो मच गाइज फॉर अटेंडिंग द सेशन, बहुत मजा आ रहा है आप सबको पढ़ाकर मुझे। ठीक है, तो कल की क्लास में मिलते हैं आगे लाइव। ठीक है, तो आप सब तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय बच्चा, टेक केयर एवरीवन, बाय गाइस, बाय एवरीवन, ध्यान रखना अपना, बाय गाइस।